दिल्ली में एक बार फिर से बम धमाका होने का ईमेल आया है। दिल्ली के 2 अस्पतालों में धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में धमकी भरा ईमेल मिला है। वहीं मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल में धमकी भरा ईमेल आया है। धमकी वाला ईमेल मौके पर जैसे ही पहुंचा पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस भी सर्च ऑपरेशन में इस वक्त जुट गई है। मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल में ये धमकी भरा ईमेल आया है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से दिल्ली को दहलाने की साजिश भरा ईमेल सामने आया और जैसे ही इसकी इत्तला मिली दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। जांच यहां पर की जा रही है अस्पतालों की। अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले स्कूलों में भी इसी तरह का ईमेल भेजा गया था और बम के होने की खबर दी गई थी। हालांकि वो फेक न्यूज ही निकली थी। पुलिस ने, जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच किया और उस सर्वर को ट्रेस करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिससे इस तरह के मेल्स किए जा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से बम धमाका होने का ईमेल आया। इस बार अस्पतालों को निशाने पर लिया गया है। बता दें कि 2 अस्पतालों में धमकी वाला ईमेल भेजा गया है। दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में एक ईमेल भेजा है, वहीं मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल में भी धमकी का ईमेल मिला है। अस्पताल को धमकी भरा ईमेल आया। मौके पर पहुंची पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। बता दें कि अस्पताल की तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस की नजर है और सभी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल में धमकी भरा ये ईमेल मिला। इसका सर्वर भी ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई ये इंटरनेशनल ईमेल है। जिस तरह पहले बताया जा रहा था कि स्कूलों में भी इंटरनेशनल नेटवर्क से ही मेल किया गया और उसे ट्रैक करना थोड़ा चैलेंजिंग काम था पुलिस के सामने, या फिर किसी शख्स ने कोई मजाक किया है, इस बात का भी पता लगाया जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस सभी को यकीन दहानी कराती हुई नजर आ रही है कि घबराने की जरूरत नहीं। इस वक्त नीरज गौर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते। नीरज, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में इस तरीके की जो ईमेल्स एंड थ्रेट कॉल्स जो है, ईमेल्स जो है वो की गई हैं, जिसमें कि एक है दिल्ली का बुराड़ी अस्पताल और इसी के साथ दूसरा जो है मंगोलपुरी का संजय गांधी अस्पताल है। दोनों को ही जो है ईमेल किया गया है और ये जानकारी दी गई है कि अस्पताल में बम है। और उसके बाद में जब ये जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो पूरा अस्पताल है उसको लगातार चेक करने का जो काम है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और के साथ में जो बीडीएस की टीम है वो भी मौके पर है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तमाम जो रूम्स हैं, तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, फ्लोर्स हैं, उनको भी लगातार चेक किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने अभी तक इसको हॉक्स कॉल करार नहीं दिया है। पुलिस का कहना है कि जब तक पूरा इलाका पुलिस जो है उसको सर्च नहीं कर लेती है और उसके बाद ही कुछ कह पाना होगा कि आखिरकार ये कॉल्स जो है, ये जो ईमेल है वो आखिरकार किस तरीके से किया गया था। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो है स्कूलों में जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले जो ईमेल किए गए थे धमकी भरा वाला, उसी तरीके से उसी तर्ज पे किया हुआ पुलिस को लग रहा है शुरुआती जांच में। लेकिन पुलिस जो है किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरत रही है। पूरी सावधानी पूर्वक जो है पूरे इलाके को, पूरा जो प्रीमाइसेस है उसको चेक किया जा रहा है। बिल्कुल नीरज, क्या बॉम्ब डिस्पोजेबल दस्ता भी यहाँ पर पहुंचा है? किस तरह से इस वक्त जांच की जा रही है और मरीज भी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं अस्पताल के अंदर, उनकी सहूलत के लिए क्या इस वक्त इंतजाम है? देखिए, फिलहाल अभी जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनको वहां से हटा करके, या जो सीरियस पेशेंट हैं वहां पर उसको आसपास में सारा चेक किया गया है। और इसी के साथ ही जो बम निरोधक दस्ता है, बम डिस्पोजल जो स्क्वाड है, उसके जरिए भी तमाम पूरा जो एरिया है, जो पूरा परिसर है, उसको लगातार चेक किया गया है। लेकिन पुलिस को अभी तक कुछ भी ऐसा संदिग्ध पुलिस को नहीं मिला है। तो ऐसा ही शुरुआती जांच में लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है हॉक्स कॉल हो सकती है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक जो सर्च है वो लगातार चल रहा है, चाहे वो दिल्ली का बुराड़ी अस्पताल